अब वो कहते हैं ना, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर भाई काशी मथुरा भी देखनी है ना तुमने, तो ये जो गोदी गोदी करते राम भाई, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। देखो गाइस, आप लोगों ने एक छोटा सा वर्ड सुना होगा, वोट। वोट भाई कोई छोटा वर्ड दिया है। एक वोट के पीछे आपके देश की प्रगति और अप्रगति मैटर करती है। एक वोट पर आपके देश की डेवलपमेंट, एजुकेशन, क्राइम, इकोनॉमी, डिफेंस, पीस, करप्शन और सबसे मेन एक वोट पर भाई हमारा धर्म डिपेंड करता है। और भाई सबसे बड़ा सवाल सबका कि वोट किसको करें। देखो सबकी अलग अलग चॉइस है, सबकी अलग अलग मर्जी है, सबकी अलग अलग विजन है। भाई मेरी विजन, मेरी चॉइस, मेरी मर्जी सिर्फ एक है, वोट फॉर बीजेपी। जी हाँ गाइस, आज हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करने वाले हैं जो सुबह नाश्ते में 100 कांग्रेस जैसी पार्टियों को खाती है, भारतीय जनता पार्टी। और उसके मेन हीरो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी ने जब से गाइस हमारे देश की पीएम की कुर्सी संभाली है, कांग्रेस की तो बारी देखो भाई आई नहीं और ना ही आएगी। और जो बातें गाइस हमारे मोदी जी ने और हमारी बीजेपी पार्टी ने करे, वो भाई हकीकत में भी बदले। और बहुत से लोग गाइस मोदी जी को गाली देते रहते हैं, बुरा भला पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो चलो गाइस, आज हम बीजेपी के इतने सारे कार्यों में से कुछ कार्यों पर नजर डालते हैं। बीजेपी ने एजुकेशन के लिए एक नई पॉलिसी निकाली, NEP 2020। इस NEP 2020 में 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। और तो गाइस NEP 2020 में 6th क्लास के बच्चों को भी भाई कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा, जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर देश का ब्राइट हो। और साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के डिवीजन को खत्म करके भाई डिवीजन ही खत्म कर दिया है। बच्चे को जो उनसे अपने इंटरेस्टेड रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के साथ साथ भी पढ़ सकता है। हमारी शुरुआती भाषा संस्कृत हमारी भाषा जो शुरुआत से चली हुई आ रही है, उसको भी हायर एजुकेशन के लेवल में डाल दिया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में भाई मेडिकल कॉलेज भी खोल दिए हैं, जिससे हमारे फ्यूचर में डॉक्टर की कमी ना हो। और आप लोगों को भी पता है कि हमारे इंडिया में टोटल 23 एम्स खुले हैं। किसकी बदौलत है भाई? मोदी जी की बदौलत है, बीजेपी की बदौलत है। उसमें से 20 फंक्शनल है और 3 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना भाई CUT की मदद से और आसान कर दिया। और आने वाले टाइम में भाई एजुकेशन सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट होगी जो कि हम सिर्फ बीजेपी से ही उम्मीद कर सकते हैं। कांग्रेस के तो भाई बस का मेरे को लग नहीं रहा कुछ। मोदी जी ने हमारे देश की शांति कायम करने के लिए सभी को ईंटों का जवाब भाई पत्थर से दिया है। 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हुई एयर स्ट्राइक इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी हमारे देश को अनदर लेवल पे ले गए, हमारे देश को एक नई पहचान दी। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ये कांग्रेस का बस का होगा मुझे तो लगता नहीं। हमारे देश की महिलाओं को देश की सुरक्षा करने का भी मौका मिला, कोई कर्नल की पोस्ट पर, कोई फाइटर प्लेन पायलट की पोस्ट पर। और तो और भाई हमारे देश की महिलाओं के लिए NDA की भी भर्ती खोल दी गई। इसके अलावा भाई हमारी मोदी सरकार ने डिफेंस के लिए बहुत कुछ करा है, जैसे कि INS विक्रांत, पहला ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि भाई हमारे देश में खुद बना है। और इसी के साथ साथ INS कलवारी और 5 सबमरीन जो कि हमारी नेवी में आई है। और कांग्रेस वो तो ये क्या ही करती, वो तो हमारे खुद देश का पैसा आतंकवादियों में बांटने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने भाई एजुकेशन, डिफेंस और भी बाकी सबके साथ साथ एक मेन पॉइंट करप्शन को खत्म करने की भी ठान रखी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 2018 में आया भाई। इसमें क्या है कि जो करप्शनिस्ट है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और जो व्हाइट बॉलर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए और काले धन को जब्त करने का भी भाई इसमें प्रबंधन किया। बीजेपी सरकार ने तो भाई करप्शन खत्म करने की ठान रखी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या ठान रखी है? करप्शन करेंगे। आप लोगों को तो याद ही होगा वो पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस लीडर से 350 करोड़ रुपए की संपत्ति पकड़ी गई थी, और वो दिल्ली का लीकर स्कैम भी सबको याद होगा। अब जब सच्चाई सामने आएगी तो मोदी को तो सब गाली देंगे। मोदी सरकार क्राइम को खत्म करने के लिए 3 नए लॉ भी लागू करने वाली है। पहला है भाई हमारा भारतीय न्याय संहिता BNS, जिसमें हमारी चोरी, वल्गरी, चीटिंग, साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड पर ध्यान दिया गया है। तीसरा है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप केस जैसे क्रिमिनल को भाई मौत की सजा सुनाई जाएगी। और तीसरा हमारा BSA लॉ। ये तीनों लोग हमारे देश में 1 जुलाई से लागू होंगे। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि भाई मोदी ने तो ये सब कुछ वोट के लिए किया है। वोट के लिए क्या है, पर हमारे फायदे के लिए क्या है? और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो भाई हमारे देश के लोगों के पैसा, जमीन, जायदाद, बस इन पे फोकस किया है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करें। अब इनको कौन बताया कि काला धन इकट्ठे करने के अलावा भी भाई बहुत कुछ होता है। और तो भाई उत्तर प्रदेश जो कि क्राइम के लिए इतना फेमस था, और जब से हमारी योगी आदित्यनाथ जी वहां पे आए, हमारी बीजेपी पार्टी वहां पे आई है, इन गैंगस्टरों को तो भाई ऐसे साफ किया जा रहा है जैसे सूखे पत्ते हो। और वहां जाने से भाई कोई डरता नहीं है, सब लोग वहां चैन की सांस ले रहे हैं। और कांग्रेस कर्नाटका में तो भाई आपको पता ही होगा कि कांग्रेस लीडर की लड़की के साथ लव जिहाद केस हुआ था। किस बात की सेफ है भाई फिर कांग्रेस सरकार? अब सबसे मेन पॉइंट आता है भाई हमारा धर्म। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे धर्म को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे तक चलाने के लिए इतने धार्मिक स्थल बनवाए, और धार्मिक स्थलों में भाई बहुत विकास करवाया। राम जी की जन्मभूमि पर राम मंदिर बनवाना, जो कि भाई इतने सालों से विवाद चलते आ रहा था, हमारे देश के लोगों ने उसके लिए इतने बलिदान दिए। राम मंदिर बना तो मोदी के होते हुए। और ऐसे नहीं कि भाई कि मोदी जी ने मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं करा, राम मंदिर बन गया, उसी के साथ साथ भाई मस्जिद भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, सोमनाथ मंदिर और भी कई ऐसे धार्मिक स्थल है जिन पर बहुत से विकास किए गए। अब वो कहते हैं ना, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा
बाकी है। अगर भाई काशी मथुरा भी देखनी है ना तुमने, तो ये जो गोदी गोदी करते हैं ना, इनके मुंह पे मारो थप्पड़ और मोदी सरकार को सपोर्ट करो, वरना तो भाई कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और तो हमारे देश के बुजुर्गों के लिए और हमारे देश के गरीबों के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और ऐसे बहुत से कई योजना जिससे हमारे देश के गरीबों को जीने का एक सहारा मिल गया। ये तो गाइस मैंने तुम्हें मोदी जी के कार्यों का छोटा सा हिस्सा बताया। मोदी जी ने तो बहुत से कई कार्य किए हैं, जैसे 370 हटाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन। और भाई तुम्हें पता ही है कि मोदी सड़क पर कितना ध्यान दे रहे हैं, आजकल ब्रिजेस के ब्रिजेस बिछा रहे हैं। और आने वाले टाइम में भाई हमारे देश की रेलवे और भाई जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया फ्यूचर है। और भी बहुत कुछ है भाई, अगर गिनने बैठ गए ना तो गिनती भूल जाओगे। तो चलो गाइस, मेरा काम तो था तुम्हें सच बताना और तुम्हारा काम है सच का साथ देना। तो मिलते हैं आप लोगों की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देना एक लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वोट फॉर बीजेपी। जय श्री राम। शुरुआत में मैं आपको कह देता हूं, जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे।